सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकादि ऋषियों की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही सानिध्य में, भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण किए थे भगवान का मथुरापुरी में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की आज्ञा से ही रात्रि में ही श्री वसुदेव जी ले जा कर के नंद बाबा के यहाँ पहुँचा आए। किसी को ये रहस्य ज्ञात नहीं होने पाया। सबने यही समझा कि श्री नंद भवन में यशोदा जी को पुत्र की प्राप्ति हुई है। खूब वहाँ जन्मोत्सव मनाया गया बड़े प्रेम से। 2 लाख गौएं दान कर दी हैं नंद बाबा ने। खूब जो है 7 तिल के पहाड़ दान किए, बहुत से रत्न दान किए हैं। गोपियाँ आती हैं सब भगवान के पास और आशीर्वाद देती हैं। तायाशिषा प्रयुञ्जाना शिरं पाहीति बालके, हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। आशीर्वाद देती हैं क्या? बोले चिरम पाहीति बालके, बालक चिरजीवी होवे। और हल्दी का चूर्ण मिला करके जल में तेल के सहित मिला करके एक दूसरे पर छिड़कती हैं मंगल हेतु। और बढ़िया सुंदर गान करती हैं उच्च स्वर में। सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः, मंगल गान करती हैं सब मिल करके। इस तरह से खूब बढ़िया भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। जिस दिन से भगवान का ब्रजमंडल में आगमन हुआ, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर्निवासात्मगुणैरमा क्रीडमभोन्द्रप। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया ब्रजमंडल। हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडम अभूनृप। भगवती लक्ष्मी जी वहीं आकर के क्रीड़ा करने लगी। ब्रज पूर्ण रूप से समृद्धि से भर गया। एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा ने विचार किया कि अब हमें वार्षिक कर चुकाना चाहिए।
क्योंकि इनका क्षेत्र कंस के राज्य के अंतर्गत था, तो राजा को कर देना पड़ता था, तो वार्षिक कर चुकाना चाहिए। ये सोच करके श्री नंद बाबा ने गोपगणों को बुलाया और गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। गोपगणों पर गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके श्री नंद बाबा वहाँ से मथुरापुरी की ओर प्रस्थान किए और जाकर के वार्षिक कर चुकाया। कंस का वार्षिक कर चुका करके श्री नंद जी, एक भवन नंद जी का मथुरापुरी में भी था। जब कभी मथुरापुरी जाना होता तो वहाँ उस भवन में रुक जाया करते थे। तो वहीं अपने भवन में जाकर के श्री नंद बाबा रुके। श्री वसुदेव जी ने सुना कि नंद जी आए हैं वार्षिक कर चुकाने के लिए, तो समझ गए कि आए हैं तो अपने भवन में मिलेंगे अवश्य। तो श्री वसुदेव जी एकांत में मिलने के लिए गए हैं नंद बाबा से। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। दोनों एक दूसरे से बड़े प्रेम पूर्वक मिले, कुशल प्रश्न किया है। और वसुदेव जी ने कहा कि हमने सुना है कि आप वार्षिक कर देने के लिए आए थे। बोले हाँ। बोले दे दिया कर? बोले कर तो दे दिया। घर में सब कुशल तो है? बोले हाँ सब ठीक है, लल्ला भी ठीक है। और पूरा हाल चाल लिया। और श्री नंद बाबा ने भी अपनी अभिव्यक्ति इस रूप में दी कि जो है आपको कंस ने बहुत सताया, क्या करें, बड़ा कष्ट हुआ हमें सुनकर, लेकिन अब करेंगे भी क्या, हम सब विवश हैं। वसुदेव जी ने कहा जो होनी है वो तो होनी है, किंतु हम आपसे एक आग्रह करने आए हैं। क्या आग्रह करना है बताइए? बोले यदि आपने कर चुका ही दिया है तो अब यहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। अधिक समय यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आशंका है कि कहीं न कहीं गोकुल में उत्पात हो सकता है। गोकुल में हमें उत्पात की आशंका बनी हुई है, क्योंकि जानते थे वसुदेव जी कि एक कंस जो है शांति से बैठने वाला नहीं है। कहा इसलिए आप शीघ्र ही यहाँ से मथुरापुरी को प्रस्थान करें। और श्री नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव जी कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं, इसलिए इनकी बात में निश्चय ही सत्यता है, कुछ न कुछ तो है। इसलिए वसुदेव जी की बात सुन करके फिर नंद बाबा रुके नहीं मथुरापुरी में। इसीलिए कहा वसुदेव जी ने कि स्वयं इनका भवन है, न जाने कितने दिन रुक जाएं, सोचें कि चलो आए हैं भवन में कुछ व्यवस्था ही कर दें, जो भी, ऐसा न हो कि कुछ अनिष्ट हो। इसलिए कह दिया कि जो है आप यहाँ रुकिए मत। नेहस्थेयम बहुतिथम, बहुत दिन तक आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात होने की आशंका है। सुन करके नंद बाबा तुरंत वहाँ से प्रस्थान किए। नंदः पथि वचः सौरेर नम्र सेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। नंद बाबा ने भगवान की शरण ली। हे प्रभु, आप ही की शरण में हैं, आप हमारे गोकुल की रक्षा करिए। ऐसा मन ही मन प्रार्थना करते हुए तुरंत नंद बाबा वहाँ से प्रस्थान किए। इधर नंद बाबा मथुरापुरी गए थे। इसी बीच गोकुल में क्या हुआ
तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसे के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना। ये पूतना थी कैसी, इसका विशेषण ही रखा बाल घातिनी, जिसका एकमात्र काम था बाल हत्या, बालकों को मारना, यही इसका जीवन का एकमात्र काम था। ये शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, बच्चों को ढूंढती हुई, बच्चों को मारती हुई, ये विचरण करती हुई घुमा करती थी। और लेकिन यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, भले ही ये दुष्टा थी, बाल हत्यारिणी थी, किंतु इन सब का बल चलता कहाँ है, कहाँ पर ये सब इन सब का उत्पात होता है। कहते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यस्य तत्र ही। ऐसी राक्षसियों का बल वहीं चलता है जहाँ न यत्र श्रवणादीनि, जहाँ श्रवण आदि अर्थात नवधा भक्ति से लोग विमुख हैं, भगवान की भक्ति से जहाँ लोग विमुख हैं वहीं इनका बल चलता है, और जहाँ भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर इनका बल नहीं चलता। क्योंकि श्री नारद जी कह रहे हैं ना पद्म पुराण में, न प्रेतो न पिशाचो आ राक्षसो आसुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शरे न प्रभुर्भवेत। जो भक्ति से युक्त हैं उनके ऊपर इन सब का कोई बस नहीं चलता। न प्रेत, न पिशाच, न यक्ष, न राक्षस, ये सब कोई भी स्पर्श भी नहीं कर सकते जो भगवान की भक्ति से युक्त हैं। भगवान की भक्ति से विमुख होने पर ही सारे उपद्रव जीवन में खड़े होते हैं। अब भगवान की भक्ति करता रहे तो कोई उपद्रव नहीं आएगा, सीधी बात यही है। तो इसने आकाश मार्ग से विचरण करते हुए ये सीधा गोकुल पहुंची, और गोकुल पहुंच करके इसने इच्छानुसार रूप धारण करने में बड़ी समर्थ थी। इसने इच्छानुसार रूप धारण कर लिया। कैसे रूप धारण किया? कहते हैं, ताम के स्वबंधव्यतिसिक्त मल्लिकाम बृहन्नितम बस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्णभूषण दुसोलस कुंतल मंडितानाम। बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, बढ़िया चोटी बांधी, उसमें सुंदर जो है बेला आदि के पुष्प लगा लिए, और अच्छे से सुसज्जित होकर के चली। और चल रही है, वो भी कैसे चल रही है? कहते हैं, वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षतई। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर् मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसा अमंसतां भोजकरेण रूपिणी गोप्याश्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। मंद मंद मुस्कुराते हुए वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितई, और अपनी तिरछी चितवन से सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई, और मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम, ब्रज गोपियों के मन को अपनी ओर, ब्रजवासियों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करती हुई चली जा रही है।
और हाथ में एक कमल का पुष्प लिए, जैसे लक्ष्मी जी कमल का पुष्प लिए चलती हैं, ऐसे ही कमल का पुष्प लिए उसको लिए हाथ में नचाती हुई चली जा रही है। ये देख करके गोप्यः श्रियं दृष्टुमिमागतां पतिम, गोपियों ने समझा कि लगता है स्वयं भगवती लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आई हैं। और ये बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृक्षयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतीक्षन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसी। ये बालकों को ढूंढती हुई स्वाभाविक रूप से यदृक्षयानंद गृहे सदंतकम, स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा मात्र से या भगवत इच्छा ही कहिए, नंद भवन में ही पहुँची है गोकुल में सबसे पहले। आप कहेंगे अन्य जगह न जाकर नंद भवन में क्यों? उसने देखा कि खूब ज़्यादा ज़ोर शोर से उत्सव यहीं हो रहा है, सब जगह चर्चा यहीं की हो रही है, लगता है कंस के शत्रु ने जन्म भी यहीं लिया है। क्योंकि वो कभी भी हो, भगवान कितना भी छुप करके रहें, लेकिन जहाँ रहेंगे कहीं कुछ न कुछ तो प्रभाव विशेष दिखेगा ही दिखेगा ना। भाई सूर्य को बादल कितना भी ढक लें, लेकिन रात्रि तो नहीं कर सकते ना। सूर्य का दर्शन भले नहीं हो सकता बादलों के ढकने से, लेकिन रात्रि भी नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य के उदय होने का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही उसने विचार किया कि लगता है यही है, और फिर भगवान की इच्छा से वो वहाँ गई, क्योंकि भगवान ब्रजमंडल में आ गए हैं तो ब्रजमंडल की रक्षा की जिम्मेदारी भी, रक्षा का भार भी भगवान पर ही है। तो भगवान ने विचार किया मानो कि ये कहीं किसी बालक का अनिष्ट न कर सके जा करके, तो प्रेरणा ही ऐसी की कि सीधा नंद भवन में पहुंची। और भगवान तो जो चाहते हैं वही होता है ना, राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये नंद भवन में पहुंची, अपने आप को छुपाए हुई थी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जैसे मैंने अपना स्वरूप राक्षसी स्वरूप छिपाया है, ऐसे भगवान भी अपने आप को छुपाए ही हुए हैं तो काल के भी महाकाल, जिनका प्रभाव यद भयाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति यद भयात, जिनके भय से सारी सृष्टि चलती है, और वो अपने आप को छुपाए हुए हैं। अब कहेंगे भगवान अपने आप को पूतना के सामने ऐसे क्यों छुपाए, जगत के सामने क्यों? क्योंकि जैसा कोई भगवान के साथ व्यवहार करता है, भगवान भी वैसे ही व्यवहार करते हैं, उनका सहज स्वभाव है। भगवान के सामने निश्चल होकर के सर्वात्म समर्पण कर दीजिए तो भगवान भी पूर्ण रूप से आपके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, संपूर्ण अपना रहस्य खोल करके रख देंगे। लेकिन भगवान के साथ छल करेंगे तो भगवान भी उसी भाषा में उत्तर देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे रावण ने मारीच को लेकर के चला, कहा चलो नकली स्वर्ण मृग बन जाओ। श्री राम जी ने देखा ये तो बड़ा विचित्र आदमी निकला रावण। अरे सोने की लंका में रहता है, जहाँ के कि सारे भवन परकोटे सब कुछ सोने के ही हैं, इतनी बड़ी सोने की नगरी में रह कर के भी हमको आ रहा है भेंट करने, तो भी नकली सोना। अरे थोड़ा असली ही लाता तो क्या समस्या थी, ला भी रहा है तो नकली सोना का मृग। तो चलो जब ये नकली ला रहा है तो हम फिर असली क्यों, हम भी नकली सीता भेजेंगे, ले क्योंकि नकली तुम दे रहे हो तो हम भी नकली ही देंगे तुमको, हम क्यों असली दें।
तो भगवान ने भी देखा कि ये बढ़िया जो है अपना रूप बदल करके आ रहे, तो भगवान तो बालक रूप में है ही हैं। आओ, भगवान ने इसको आते देख करके विबोध्यतां बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान ने आते देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए सबसे पहले। क्यों? इसके अलग अलग महापुरुष लोग भाव देते हैं। मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ऐसी बाल हत्यारिणी का तो मुख ही नहीं देखना चाहिए, अथवा इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान मायापति हैं, उनके सामने माया कभी ठहरती नहीं है। सभी माया के अधिष्ठात्री वे ही हैं, स्वामी हैं वे, और ये सामान्य आसुरी माया से अपना वेश बना करके आई है। भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो माया नष्ट हो जाएगी, और माया नष्ट हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि इसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो जो लीला होनी है उसमें विघ्न उपस्थित हो जाएगा। इसलिए मानो अपने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि हम इसके नेत्रों में अगर ये देखेंगे तो हो सकता है कि अचानक इसका भाव ही बदल जाए। मारने का विचार करके आई है, भाव ही बदल जाए। क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर पड़े, तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ते ही स्वाभाविक है कि जीव का स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा, उसके पुण्य जागृत हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि सद्बुद्धि आएगी। तो कहीं ऐसा न हो कि जिस कार्य हेतु आ रही है वह हो ही ना। बहुत से कारण अलग अलग अपने अपने ढंग से महापुरुष लोग व्यक्त करते हैं। अथवा ये साक्षात अविद्या रूपिणी है, और भगवान के सामने अविद्या ठहरती नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। देखिए, श्री रामावतार में तो श्री राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा तो नेत्र खोल करके ही मारा, लेकिन यहाँ नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो स्वरूप है वो महापुरुष का अवतार है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और कृष्णावतार कैसे हैं? बोले यत्र योगेश्वरः कृष्णः। योगेश्वर अवतार है भगवान का। तो मानो महापुरुष अपने नेत्र खोल करके सारे क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, और योगी लोग अपने नेत्र को बंद करके सारे क्रियाकलाप को संपादित करते हैं। मानो इसलिए नेत्र बंद के लिए बहुत भाव देते हैं महापुरुष लोग अपने अपने ढंग से। और इसने जा कर के क्या किया? अनंत मारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान को जाकर के इसने अपनी गोद में उठा लिया। कैसे? यथा बुद्धिरज्जुधि सुप्त उरगम। जैसे बुद्धि, अरे वो रस्सी के धोखे में, रज्जु के धोखे में कोई सोता हुआ विषधर सर्प उठा ले। अब कोई विषधर सर्प को उठा लेगा रस्सी के धोखे में तो क्या दशा होगी? वो निश्चित रूप से उसका प्राणांत होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो विषधर सर्प डसेगा उठाते ही, और जैसे ही उठाते ही वो डसेगा वैसे ही तुरंत उसका प्राणांत होगा। इसने क्या किया? बोले इसने अपना स्तनपान करने के लिए भगवान को दे दिया। और जबकि क्या किया था इसने पहले से ही? बोले तस्मिन् स्तनम दुर्जर घो, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ।
गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रससमन्वितो पिबत। अपने स्तनों में भयंकर हलाहल विष लगा कर के आई थी और दे दिया भगवान श्री कृष्ण के मुख में। तो भगवान ने क्या किया, बोले गाढ़ं कराभ्याम, अपने दोनों हाथों से पहले भगवान ने जोर से पकड़ा। जैसे बच्चे दूध पीते हैं तो पहले पकड़ लेते हैं अच्छी प्रकार से माँ को और फिर पकड़ करके तब पीना चालू करते हैं। ऐसे ही भगवान ने गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, और भगवान ने जोर से पकड़ करके दबा करके इसको पीना चालू किया। कैसे, बोले प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों के साथ उसका दुग्ध पान करना चालू किया। उसके प्राणों को रोष के साथ पी रहे हैं। रोष के साथ भगवान को तो क्रोध आता नहीं, मानो मृत्यु के देवता भगवान शंकर जी को ही बुला लिया हो, वे प्राणों का अपकर्षण कर रहे हों और भगवान दुग्ध पी रहे हों। अथवा ये कहा जा सकता है रोष समन्वित, तो बिना जो है, यद्यपि भगवान में ये विकार कोई होते नहीं, लेकिन जब तक क्रोध को स्वीकार न किया जाए तब तक किसी का अंत भी तो नहीं किया जा सकता मानो, इसलिए मानो थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया है। जब भगवान ने दुग्धपान चालू किया और दुग्ध के साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे तो चिल्लाने लगी जोर जोर से, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विविक्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। चिल्लाने लगी जोर से, सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दो, ऐसे चिल्लाती हो। क्यों चिल्ला रहे थे, तो कहते हैं निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो रहे थे, भगवान उसके प्राणों को खींच रहे थे, इसलिए चिल्ला रही थी और अपने हाथों पैरों को पटक रही थी, नेत्र भी उसके बाहर आ गए। एक तो ये कारण था चिल्लाने का जो स्पष्ट कर दिया श्री सुखदेव जी ने, क्योंकि प्राणों को खींचने से उसको पीड़ा हो रही थी इसलिए चिल्ला रही थी। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि इसलिए भी चिल्ला रही थी मानो कि भगवान ने जब उसका दुग्धपान प्रारंभ किया तो उसके अंदर भगवान के मुख लगा देने मात्र से वात्सल्य जग आया, और वात्सल्य जग आया उसी समय ध्यान आया, अरे विष लगा है, कहीं बालक का अनिष्ट न हो जाए, बालक की मृत्यु न हो जाए, इसलिए भी मानो चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दो। आप कहेंगे ये तो लिखा नहीं, ये कहाँ लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड को उठाकर जब वहाँ पूतना के उद्धार की कथा देखेंगे तो वहाँ से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। पूर्व जन्म का इसका चरित्र देखिए। पहले पूर्व जन्म में ये राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। भगवान वामन रूप धारण करके जब राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे हैं तो भगवान के उस स्वरूप को देख करके राजा बलि की जो पुत्री थी रत्नमाला भगवान के स्वरूप को देखकर एकदम मुग्ध हो गई और उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और मन ही मन यही कल्पना करने लगी कि यदि ये मेरा पुत्र होता, मैं इसको अपना दुग्ध पान कराती तो कितना सुख मिलता हमें, कैसा हमें जो है वह अवसर होगा, कैसे हमें वो सौभाग्य मिले कि मुझे
सौभाग्य प्राप्त हो कि इस बालक को मुझे दूध पिलाने का अवसर मिल जाए। भगवान ने उसके अंतर की इस इच्छा को देख करके स्वीकार कर लिया। किंतु जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण करके नाप लिया और उसके बाद राजा बलि को बांध दिया, अचानक उसका भाव परिवर्तित हो गया और उसने मन ही मन विचार किया कि अरे मैं तो इसको दूध पिलाने की सोच रही थी, अरे मेरा पुत्र भी होता तो मैं इसको विष पिला देती, दूध की कौन कहे। तो भगवान ने दोनों इच्छाओं को यहाँ पूर्ण किया है। और यदि मान लिया, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि वात्सल्य भाव उगा, तो बिना वात्सल्य भाव के दुग्ध कैसे उतरा, और दुग्ध नहीं उतरा तो पिए कैसे। और फिर यदि वात्सल्य भाव अंतिम में ना उदय हुआ होता तो माँ की गति कैसे मिलती, और माँ की गति उसको प्राप्त हुई, यह बात ही सिद्ध कर देती है कि अंतिम वात्सल्य उदय हुआ था, क्योंकि अंतमति सा गति, ये शास्त्र का सिद्धांत है। जैसी अंतिम में मति होती है वही गति प्राप्त होती है। अंतिम में यदि शत्रुता का भाव होता तो माँ की गति कैसे मिलती। इसलिए भी ये बात सिद्ध हो जाएगी। अब मुक्ति तो तभी मिलेगी जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी ना, और दोनों ही इच्छाएं यहाँ पूर्ण हुई हैं, ये बात समझनी चाहिए। ये वहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के चरित्र को देखने से भी स्पष्ट हो जाती है, और इस सिद्धांत को भी अंतमति सा गति विचार करने पर यह बात सिद्ध हो जाएगी कि वात्सल्य तो उगा ही था अंत में इसके हृदय में। हाँ, क्योंकि बिना वात्सल्य उदय हुए माँ की गति कैसे प्राप्त होती। और अंत में स्पष्ट कर ही दिया है, जातु धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, माँ की गति उसको मिली है। उसके इतने भयंकर स्वर से ऐसा लग रहा था मानो वज्रपात हो रहा हो। आखिर में अधिक समय तक उसका वो स्वरूप भी छुपा नहीं रह पाया और उसका वो वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। भागी वहाँ से किसी तरह, और कहते हैं भागते भागते मथुरापुरी की ओर भागी कि कंस के पास जाएं, हो सकता है कोई छूटने का उपाय मिल जाए। लेकिन मथुरापुरी तक पहुंच ही नहीं पाई। गोकुल और मथुरा के बीच में ही एक विशाल उपवन था और उसी में जा कर के गिर गई। प्रसार्य गोष्ठे निज रूप मां स्थिता, वज्राहतो वृत्रैवा पतन नृप। जैसे यथा वज्र आहतो वृत्त, जैसे वज्र से प्रहार करने के बाद जैसे वृत्तासुर गिर पड़े थे, ऐसे ही वो धड़ाम से गिर पड़ी उसी उपवन में। और उसके गिरने से क्या हुआ, बोले पतमानो पितदेह त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। उसके गिरने से 6 कोस का उपवन पूरा चूड़ हो गया, नष्ट हो गया उसके नीचे दब करके। इतना विशालकाय उसका शरीर था। 6 कोस माने 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा विशालकाय। अब वो वर्णन करने को तो अपने अपने ढंग से लोग कह देते हैं। कई लोग तो वर्णन कर देते हैं, कहेंगे कि कान गिरा कानपुर, हाथ गिरा हाथरस, पाँव गिरा पंजाब। ये सब ऐसा है कुछ नहीं। यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान श्री सुखदेव जी ने त्रिगभ्युति शब्द प्रयोग किया है। त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान, और 2 कोस की एक दूरी को एक गभ्युति कहते हैं। जैसे 3 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं, ऐसे 2 कोस को एक गभ्युति कहते हैं। तो 3 गभ्युति माने 6 कोस सीधा सीधा। कैसा दिख रहा था वो शरीर उसका गिरने के बाद, बोले ऐसा दिख रहा था मानो कोई पुल बंधा हो। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम
बद्ध सेतुर्भुजो वंग्रे शून्यतोय हृदोदरम। आँखें तो अंधेरे कुएं के समान दिखाई पड़ रही थी और भुजाएं, जांघें, पैर आदि ये सब जो है कैसे दिखाई पड़ रहे थे? बद्ध सेतुर्भुजो वंग्रे, जैसे बड़े बड़े पुल बंधे हों ऐसे दिखाई पड़ रहे थे। इधर गोपगण बड़े जो है व्यथित हुए, श्री कृष्ण के पीछे दौड़ रहे थे। वो पूतना जिधर से भागी थी, यहाँ आकर के देखा तो पूतना तो गिर करके वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और श्री कृष्ण अभी भी उसके वक्षस्थल पर बड़े प्रेम से निर्भय होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई पर्वत हो पड़ा और उस पर्वत के शिखर पर कोई नीलमणि चमक रही हो, ऐसी जो है शोभा हो रही थी। जा कर के गोपगणों ने किसी तरह उतारा बालकृष्ण को और उतार करके ले गए। इधर यशोदा रोहिणीभ्यां ता समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुक्ष भ्रमणादिभिः। कहते हैं इधर श्री यशोदा जी और रोहिणी जी ने क्या किया? बोले ले जा कर के श्याम सुंदर को इनकी रक्षा के निमित्त से चारों ओर पहले गाय की पूंछ घुमाई। गाय बहुत अनिष्ट का विनाश करने वाली होती है, लेकिन लोग आजकल गाय की महिमा को भूल गए हैं। गाय जहाँ भी रहती हैं गौ माता, वहाँ अपनी श्वास से सारे पापों का विनाश करती हैं, श्वास से सबके पापों को खींच लेती हैं अपनी ओर। लेकिन आजकल गाय नहीं पालते लोग। पालेंगे क्या? बोले कुत्ता पालेंगे घर में, और बड़े महंगे महंगे कुत्ते खरीद करके ले आएंगे, उनको साबुन से शैम्पू से स्नान कराएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ खाएंगे पिएंगे। और गाय के गोबर में जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, लोग उसमें कहते हैं गाय से के गोबर से गंदगी होती है। लो, अब कहाँ से लक्ष्मी जी किस पर प्रसन्न हो? अब कुत्ते से गंदगी नहीं होती। आज ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य ये है, जो लोग गांव में रहते हैं, गैया चराते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गैया चराने जाते हैं, उनको तो लोग कहते हैं गंवार हैं। हाँ, और जो सुबेरे सुबेरे कुत्ता लेके जाते हैं बाहर उसको टट्टी कराने के लिए, वे अपने को स्मार्ट समझते हैं। ये अरे ऐसे स्मार्टता किस काम की है तुम्हारी? सवेरे सवेरे लिए कुत्ता घूमते हो, क्या मतलब है? लेकिन बुद्धियाँ इस लोगों की इतनी खराब हो चुकी है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। और फिर गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वभौकम। गोमूत्र से स्नान कराया है, गोरज लगाई है। हाँ, अभी भी लोग गोमूत्र से स्नान करते हैं जिनकी श्रद्धा है। लोग कहते हैं अरे इसमें कैसी गंध आती है, बहुत लोग श्रद्धा नहीं रखते। अरे गोमूत्र में तो ऐसी बढ़िया सुगंध है कि क्या कहना है। पता नहीं कैसे लोगों को दुर्गंध समझ में आती है। हमें तो नहीं, कितना हम गोमूत्र पिए हैं, हमें तो कैसे कभी ऐसे नहीं लगा कि इसमें कोई दुर्गंध आ रही है। इतनी बढ़िया सुगंध रहती है और पीने से ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है गोमूत्र, हर रोग की औषधि गोमूत्र है। वात रोग किसी को हो
कफ रोग हो उसके लिए तो रामबाण औषधि है गोमूत्र। पित्त रोग के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है क्योंकि गर्म तो होता है। बाकी वात कफ के लिए तो बहुत रामबाण औषधि है, उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। और कैंसर की तो एकमात्र दवाई है गोमूत्र, उसके अलावा तो कोई दवाई नहीं बनी आज तक। गोमूत्र से स्नान कराया है बालकृष्ण को, गोरज लगाई है, लेकिन गोमूत्र का तात्पर्य, गाय का तात्पर्य देसी गाय से हमारा कहने का तात्पर्य है, भारतीय देसी गाय। ये आजकल ये जो विदेशी ये गाय नहीं है, ये पशु है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये तो केवल एक जो है संकर पशु है, बना दिया गया है, जर्सी जिसको कहते हैं। एक देश है जिसका नाम है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी देश के में ये जंगल में टहलने वाला एक विशेष प्रकार का पशु था, और उस पशु को जो है उन लोगों ने तैयार किया और तैयार करके उसको ये रूप दे दिया। और फिर उसके बाद जो है उसकी बिक्री होने लगी, दूध की सप्लाई होने लगी। लेकिन सारे देशों ने फिर धीरे धीरे जब पता चलने लगा कि ये दूध नुकसान करता है, जांच हुई तो सब ने बहिष्कार कर दिया उसका। और भारतवर्ष का दुर्भाग्य यह है कि जिसको सब बहिष्कार कर देते हैं उसको यही लोग अपनाते हैं। तो ये लोग अपना लिए जर्सी को। अब वो सारे रोग जो बाहर थे ना, वो सब अब भारतवासियों को हो गए। अब विदेशी कम बीमार हैं, भारतवासी ज़्यादा बीमार हैं। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ शुद्ध नहीं रह गई, सभी अशुद्ध। कोई अन्न शुद्ध नहीं है, सब रासायनिक खाद से हो रहा है। इतना ज़्यादा खाद वो कहाँ जाएगा? वो शरीर में ही तो जा रहा है। रोग नहीं पैदा करेगा तो करेगा क्या? वो स्वाभाविक है रोग पैदा होना। और एक छोटा सा कवच है, उसका पाठ किया है गोपियों ने। अव्याज दोंघ्रि मणिमास्तव जान थोरु यज्ञोच्युता कटितटम जठरम हयास्य हृत्के सवस्त्वदुरई सैनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुख मुरुक्रम ईश्वराहकम। ये बढ़िया जो है 8 श्लोकों का सुंदर छोटा सा कवच है, बाल रक्षा कवच, इसका पाठ किया है। और फिर जो है गोविंद सी यशोदा जी ने जब दुग्ध पान कराया तो बड़े प्रेम से दुग्ध पान करने लगे। तब विश्वास हो गया कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इधर जो है श्री नंद बाबा लौट करके आए। उन्होंने जब देखा तो नंद बाबा ने कहा कि जरूर वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई ऋषि थे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही निकला। यहाँ उन्होंने उत्पात की बात कही थी, ये देखिए उत्पात हो ही गया यहाँ। और सही बात ही है, पूर्व जन्म में कश्यप जी ही तो थे वसुदेव जी, कश्यप जी के ही तो अवतार हैं। और फिर अब इस समस्या खड़ी हुई, इतना बड़ा देह, इसका संस्कार कैसे किया जाए। तब एक निश्चय किया गया कि ऐसे तो चिता में रखा नहीं जा सकता, तो उसके शरीर को काट काट करके बहुत से टुकड़े किए गए। कले वरम परशुभिश्चित्वा तत्ते ब्रजहु कसा। उसके शरीर को परशुभिश्चित्वा, कुल्हाड़ियों से काट काट करके बहुत से टुकड़े बनाए गए। और फिर उसके बाद उसका बहुत सी लकड़ियों को इकट्ठा करके बहुत सी चिताएं बना करके उसका दाह संस्कार किया। लेकिन जैसे ही वो चिता में उसका शरीर प्रज्वलित हुआ, वैसे ही दह्यमानस्य देहस्य धूमस्या गुरु सौरभा उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप मनः। उसके शरीर से अगर किसी सुगंध निकलने लगी
क्यों? बोले श्री कृष्ण ने उसका दुग्धपान किया था, श्री कृष्ण की कृपा से उसके सारे पाप भस्म हो चुके थे। इसलिए अगर किसी सुगंध निकलने लगी उससे और उस पूतना को पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघान से आप हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम, और उस पूतना को माँ की गति भगवान ने प्रदान कर दी। वहाँ तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से ही है कि वहाँ विमान आया है सीता के पास, और विमान में बैठ करके वो भगवान के दिव्य गोलोक धाम को चली गई है पूतना। या तु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, कृष्ण भुक्तस्तना क्षीरा किमु गावो नुमातरः। जब बाल हत्यारणी थी उसका दुग्ध भगवान ने पान कर लिया, तब भगवान के माँ की गति प्राप्त करके गोलोक धाम को चली गई। तो जिन गोपियों ने, जिन गायों ने भगवान को अपना दुग्ध पान कराया, उनका क्या कहना है? हाँ, इधर भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं ये जो पूतना मोक्ष की कथा है, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उनकी भगवान में प्रीति हो जाती है। गोविंदे लभते रतिम, क्यों? क्योंकि भगवान की करुणा दिखाई पड़ रही है इसमें कि ऐसी पूतना जो हत्या करने के लिए आई थी बाल हत्यारणी, उसको भी परम गति प्रदान कर दी, माँ की गति प्रदान कर दी। ऐसी करुणा जिनमें है। परीक्षित जी ने आगे कहा भगवान और भी जो भगवान ने चरित्र किए अवतार लेकर कृपा करके उनको भी सुनाइए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोसितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिचेसेचनं सती। एक दिन की बात है, भगवान का जन्म नक्षत्र था और अचानक भगवान ने क्या किया? बोले करवट बदल लिया, और जो करवट बदल लिया तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज तो लल्ला ने करवट बदली। 3 महीने की अवस्था थी उस समय भगवान की, 3 महीने से कम ही थे। क्यों? क्योंकि जन्म नक्षत्र 27 दिन में एक नक्षत्र बदलता है, तो 3 महीने में देखा जाए तो 8-9 दिन कम ही थे, तभी की हाल है। और बड़ी प्रसन्न होकर के यशोदा जी ने, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और इनका अभिषेक कराया है। ब्राह्मणों ने आकर के आशीर्वाद प्रदान किया। खूब ब्राह्मणों को दान किया और थोड़ी देर में श्री कृष्ण को निद्रा आ गई। वो तो सब उनकी लीला है, वे जब चाहें सोएं, बाल लीला तो पूरी कर ही रहे हैं। थोड़ी देर में निद्रा आ गई और यशोदा जी ने बढ़िया उनको सैया पर सुला दिया पालने में। अचानक यशोदा जी के मन में विचार आया कि यहाँ गोपियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, गान बजान कर रही हैं, कहीं हमारे लल्ला की निद्रा भंग न हो जाए। ऐसी जगह पर सुला देना चाहिए कि इनकी निद्रा में कोई विघ्न न हो। तो क्या किया? बोले यशोदा जी ने उस पालने को, जिस पर यशोदा जी ने सुलाया, उस पालने को ले जा कर के एक सकट था, छकड़ा, वो छकड़े के नीचे उस पालने को रख दिया।
बोले यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। कुछ बालक वहाँ खेल रहे थे, उनसे कह दिया कि तुम लोग देखते रहना। और यशोदा जी गई उधर गोपियों के स्वागत सत्कार में लग गई, क्योंकि ब्रजमंडल की सब गोपियाँ गोकुल की इकट्ठा थी। थोड़ी देर में ही श्री कृष्ण की निद्रा भंग हो गई, और जब निद्रा भंग हो गई तो रोने लगे। लेकिन नैवा शृणोत वै रुदितं सुतस्य सा रुदंस्तनार्थी चरणाउदक्षिपत। दुग्धपान करने के लिए भगवान रोने लगे और हाथ पांव उछालने लगे। कहते हैं अभी हाथ पांव उछाल रहे थे, इसी समय इनके चरण का स्पर्श हो गया उस सकट को जिसके नीचे पालने में थे, और उस पर बहुत से मटके आदि दूध दही के रखे हुए थे। उस सकट से जाकर के इनका चरण छू गया, और जैसे ही वो चरण छुआ वैसे ही वो सकट बड़ी तेज़ी से उछलकर पलट गया। तो क्या ऐसे छुआ था क्या? नहीं, जानबूझ करके भगवान ने ऐसी लीला की थी, वो छुआया था, सब उनकी लीला है। आप कहेंगे जानबूझकर ऐसा क्यों किया? उसका कारण ये था कि उस सकट पर एक दैत्य आकर के बैठा था उसका उद्धार करने के लिए, जिसको लोग सकटासुर कहते हैं। इसका वैसे नाम सकटासुर नहीं था, इसका नाम था उत्कच। इसकी भी कथा ऐसी है, अभी सप्तम स्कंद में ध्यान हो तो हिरण्याक्ष के पुत्रों में पत्नी रुषा भानु और पुत्रों में कालनाग, महानाग, उत्कच, हरिश्मश्रु, इन सब का नाम गिनाए थे। तो उत्कच जो है इसका नाम था, हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक कहावत है, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो जैसे पिता विशालकाय था, बलवान था, ऐसे ही विशालकाय ये भी था। आखिर हिरण्याक्ष का ही तो पुत्र था। एक बार अभिमान में ये विचरण करता हुआ गया लोमस जी के आश्रम में। लोमस जी तो उस समय समाधि अवस्था में थे, और ये जाकर के अपने शरीर के अभिमान में उसी शरीर से ऐसे पेड़ों को धक्का देता तो पेड़ धराशायी हो जाते, बड़े बड़े पेड़। देखते देखते सारा इनका आश्रम उजाड़ दिया उसने। बार बार पेड़ों के गिरने से, शब्द होने से श्री लोमस जी की समाधि भंग हो गई। और लोमस जी ने जब देखा कि हमारे आश्रम के पेड़ों की ये दुर्दशा, बस कुपित हो गए। बोले, अरे दुष्ट, तुझे अपने शरीर पर इतना अभिमान है, जा जिस देह पर तुझे इतना अभिमान है ना, उस देह से रहित हो जा तू। अब तो इसका देह इसके अलग होने लगा। चरणों में गिरा क्षमा प्रार्थना के लिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा अपराध हुआ। लोमस जी ने कहा, हमारा श्राप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमने क्षमा मांगी है तो हम तुम्हें बता देते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा 28वीं चतुर्युगी के अंत में, द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके स्पर्श से तेरा उद्धार होगा, उनके चरण स्पर्श से। बोले, तब तक हम बिना देह के कैसे रहेंगे? बोले, बिना देह के क्या, तुम अब जिस चीज़ पर बैठोगे वही तुम्हारा देह हो जाएगा। जब तक तुम चाहोगे उस पर बैठे रहोगे, फिर चाहोगे उसको छोड़ करके हट जाओगे। तो ये जिस चीज़ पर बैठता वही उसका देह, वही उसका आकार प्रकार बन जाता। जैसे आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, आत्मा जिस शरीर में जाए वही उसका रूप, बाकी आत्मा का कोई रूप नहीं। ऐसे ही ये सकट पर जाकर के बैठा, इसलिए इसको सकटासुर कहने लगे। इसका नाम वैसे था उत्कच। तो आज लोमस जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने ये लीला की
और अपने चरण का स्पर्श जैसे ही कराया, अर्थात चरण से हल्की सी ठोकर मारी कि वो सकट पलट गया, और सकट पलट गया तो उसका प्राणांत भी हो गया, क्योंकि उसी सकट पर वो बैठा था, उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार से जैसे ही वो जोर से सकट पलटने का शब्द हुआ, सब दौड़ करके आए, ये क्या हो गया? जा करके देखा तो वो सकट उल्टा हुआ था और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था उसका। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आखिर हुआ कैसे? सकट कैसे अपने से उलट गया? वहाँ जो बालक खेल रहे थे, यशोदा जी ने जिनसे कहा था कि देखते रहना तुम लल्ला को, वो बालकों ने कहा कि हम जानते हैं कैसे उल्टा। बोले कैसे? बोले ये सकट उल्टा है, रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन न संशयः, रोते हुए लल्ला ने अपने चरण से प्रहार किया है, इसलिए उल्टा है। गोपगणों ने, गोपियों ने विश्वास नहीं किया। न ते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मित्युत, क्यों नहीं विश्वास किया? बोले अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः, भगवान की अपरिमित शक्ति से अनभिज्ञ होने के कारण किसी ने विश्वास नहीं किया। बोले ये बालक हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बालक सकट पलट दे? नहीं विश्वास किया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने फिर आशीर्वाद दिया, वो सकट का भी पूजन कर दिया ब्राह्मणों ने। आशीर्वाद किसका लगता है और श्राप किसका लगता है? आजकल आशीर्वाद श्राप किसी का लगता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? यदि ऐसे जैसे तैसे सबका आशीर्वाद लगने लगे ना तो सृष्टि एक ही दिन में नष्ट हो जाएगी। क्यों? एक दूसरे को श्राप देकर भस्म कर डालेंगे लोग। लेकिन ऐसे नहीं लगता सबका आशीर्वाद श्राप। किसका लगता है? बोले एसु या नृत दम्भेर्स्या हिंसा मान विवर्जिता, न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृता। जो असूया से रहित हैं। असूया क्या है? दूसरों के गुणों में दोष का आविष्कार करने वाली, दोषान्वेषण करने वाली बुद्धि। पर गुणेषु दोषाविष्करणम बुद्धि असूया। जो दूसरे के गुणों में दोष ढूंढते हैं वो उसको असूया कहते हैं। अर्थात जिनके अंदर असूया नहीं है, झूठ जो नहीं बोलते, उसी की वाणी सत्य होती है। अब दिन भर झूठ बोले और सोचे किसी को आशीर्वाद दे दें तो वो भी झूठा ही हो जाएगा। दंभ जिनके हृदय में नहीं है, दंभ माने दिखावापन, ये दंभ भी बड़ा सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है दंभ कि पता ही नहीं चलता और दंभ बन जाता है। जैसे मान लिया अब आप भजन कर रहे हैं, लिए माला भजन कर रहे हैं और सुने अचानक कोई आ रहा है मिलने के लिए, तो बस एकदम सीधे हो के बैठ गए। भजन कर रहे हैं उसी अवस्था में, लेकिन सीधे हो के बैठ गए एकदम बिल्कुल। हाँ, बस पता नहीं चला और दंभ बन गया एक क्षण में। क्यों? अभी तक ढीले डाले थे और सीधे हो गए दिखावा करने के लिए कि हाँ बस हो गया, दंभ बन गया। ये इतना सूक्ष्म है दंभ। ये अच्छे अच्छे को छल लेता है, पता नहीं चलता। ओ क्यों ना, ब्रह्मा जी का ही तो पौत्र है। ब्रह्मा जी का पुत्र अधर्म, अधर्म का ही पुत्र तो दंभ है। अधर्म के वंशज में सुने थे ना ध्रुव जी के चरित्र के पहले। दंभ नहीं है जिनके जीवन में, ईर्ष्या जिनके जीवन में नहीं है, मन वाणी क्रिया से किसी की भी हिंसा नहीं करते, अर्थात किसी को पीड़ित नहीं करते, और अभिमान शून्य हैं, सत्य बोलते हैं सदा, और शील गुणों से युक्त हैं। ये जिनके भीतर विद्यमान हो उसकी वाणी मिथ्या नहीं होगी, निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद अवश्य सफल होगा।
ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन किया है। और जो है हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्य प्रादादन्नम महागुणम, श्री यशोदा जी ने